बिहार के आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके आर.के. सिंह को लेके जो इस समय में घमासान बिहार में छिड़ा हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बोला है कि जो भी निर्णय लिया गया है वो सरकारी नीतियों के अनुसार लिया गया है और यदि आर.के. सिंह के पास कोई सबूत है तो वो इस मामले की जांच करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके अडानी पावर ग्रुप के माध्यम से भी एक जवाब आया है। अडानी पावर ग्रुप का कहना है कि 2400 मेगावाट की परिपौती परियोजना के लिए स्पर्धी बोली प्रक्रिया में उन्होंने सबसे कम बोली लगाई थी और इसलिए उनको जो है यह ठेका मिला है। परियोजना के लिए भूमि 2012 से अधिग्रहित की गई थी और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत लीज पर दिया गया है, बेचा नहीं गया है। और उन्होंने बोला है कि उसने 6.075 प्रति किलोवाट घंटा की टैरिफ दर अधिकृत की थी, जिसमें 4.165 फिक्स चार्ज और 1.91 ईंधन चार्ज शामिल था। तो ये बयान आया है अडानी पावर ग्रुप के माध्यम से। लेकिन भाई, ये सारे तथ्य आने के बाद आर.के. सिंह भी अब रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने फेसबुक आईडी से लाइव आकर बाकायदे जो भी वो लोग जवाब दिए हैं उनको कोड करते हुए अपना पक्ष फिर रखने का प्रयास किया। उन्होंने बाकायदे अपने फेसबुक पे पावर प्लांट का एस्टीमेट क्या होता है, पूरा बजट ही उन्होंने पोस्ट किया। मैं उस बजट का मुख्य बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि 1 मेगावाट का प्लांट बनाने में लगभग जो है 9 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जिसमें क्या क्या लगता है तो बॉयलर प्लस पाइपिंग 2.5 करोड़, टरबाइन 1 करोड़, सिविल वर्क पीटीजी 1.9 करोड़, स्क्वायर और ट्रांसफार्मर 1 करोड़, अन प्लांट सिस्टम जैसे पानी ऐश आदि जो है 1.1 करोड़। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो होता है 8.2 करोड़। इसके अलावा 4% अतिरिक्त सुरक्षा राशि और निर्माण के दौरान जो ब्याज आता है उसको भी उन्होंने ऐड किया है और टोटल उन्होंने बताया है कि 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट जो है खर्चा आता है। ये जो लागत था वो प्लांट बनाने का था। अब बिजली बनाने का लागत उन्होंने बताया है कि अगर 2400 मेगावाट का प्लांट बैठता है तो उससे जो है साल में जो है 17.87 अरब यूनिट बिजली बनती है। और प्लांट के जो पैसे होते हैं वो मुख्य रूप से 2 पार्ट में होते हैं। पहला होता है इक्विटी यानी मालिक का पैसा और दूसरा होता है कर्ज जो लोन का पैसा होता है। मालिक का पैसा इसमें 30% होता है और लोन का पैसा जो होता है उसमें जो है वो 70% होता है। उन्होंने बताया कि यदि 2400 मेगावाट को 9 करोड़ से यदि गुणा किया जाए तो टोटल कास्ट आता है 21,600 करोड़ रुपया, यानी इसका यदि 30% निकाल देते हैं तो होता है 6,480 करोड़, जिस पे 15% रिटर्न मिलता है। और दूसरा पार्ट जो लोन की लागत 70% है यानी 15,120 करोड़, जिस पे ब्याज मिलता है बैंक को 9%। फिक्स कास्ट जो बिजली का होता है वह होता है 2.32 प्रति यूनिट। कुल वेरिएशन कास्ट जो आएगा वह 2.3 प्रति यूनिट। अब इस तरह से उन्होंने बिजली का अंतिम लागत जो उन्होंने बताया है वो है फिक्स कास्ट जो पहले 2 रुपया 32 पैसा था वो, और वेरिएशन कास्ट जो 2 रुपया 37 पैसा था वो, यह टोटल मिला के हो जाता है 4.69 प्रति यूनिट, यानी आप मान लीजिए 4.7 रुपये प्रति यूनिट। उनका कहना है कि ये जो हम बजट दे रहे हैं, जो एस्टीमेट हमने दिया है वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, यह भारत की टॉप बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ है। हालांकि इसका सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आर.के. सिंह जी, लेकिन देखिए क्या इसका सही जांच हो पाता है, क्या ये भी मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन भाई, यह मामला उठा के जो आर.के. सिंह हैं पूरे बिहार की राजनीति में एकदम भूचाल ला दिए हैं।